अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। और आज की वीडियो में खुश आमदीद नाजरीन। जैसा कि आपने सुना है पानी ज़िंदगी है, तो आज की जो वीडियो है बेसिकली पानी के ऊपर है, वाटर की इम्पोर्टेंस के ऊपर है कि वाटर का इनटेक, उसके फ़ायदे क्या हैं और अगर पानी ज़्यादा नहीं पिएंगे तो उसके नुकसानात क्या हैं। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम जो 16 जो बेसिक बेनिफिट्स हैं वो हम बताएंगे और उसके साथ साथ इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बताएंगे कि अगर पानी ज़्यादा नहीं पिएंगे तो उससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की वीडियो मिस मत कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आपको मिल सके। तो आइए नाज़रीन अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो है पानी ज़िंदगी है, यानी कि वाई इज़ वाटर सो इम्पोर्टेंट, पानी इतना ज़रूरी क्यों है, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम इन 16 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो बहुत ज़रूरी है वाटर इनटेक के हवाले से। सबसे पहला बेनिफिट है जो पानी का, दैट इज़ इट हेल्प्स टू क्रिएट सलाइवा। तो सलाइवा जो है बेसिकली क्या है, जो बेसिकली सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे होते हैं वो बेसिकली सलाइवा सिक्रीट करते हैं। और सलाइवा जो है बेसिकली हमारी जो राल है ना, बेसिकली मुंह के अंदर जो पानी होता है इसको हम सलाइवा कहते हैं। तो सलाइवा जो है बेसिकली सबसे पहला बेनिफिट पानी का क्या है कि ये सलाइवा को क्रिएट करता है, सलाइवा को बनाता है, बनाने में हेल्प आउट करता है। अब सलाइवा की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि सलाइवा जो है बेसिकली एक नेचुरल एंटीबायोटिक है हमारे पास। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी एग्जांपल दूं, सलाइवा जो है बेसिकली ये हमारे माउथ के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करने में हेल्प आउट करता है। इसके अलावा जो स्टमक के अंदर बैक्टीरियाज हैं उनको किल करने में हेल्प आउट करता है। तो इसके अलावा चाइनीज़ की एक स्टडी आई है, इसके ऊपर रिसर्च आई है और उन्होंने देखा कि चाइना में देखा जाए तो कई लोग जिनकी 100 से अबव ईयर तक एज थी, तो उनमें उन्होंने इस स्टडी को कंडक्ट किया कि उनकी एजेस जो हैं क्यों इतनी ज़्यादा है और फिर उनको कोई बीमारी भी लाक नहीं है। और ये सारी चीज़ें एक स्टडी में डिस्कस की गई और उन्होंने देखा ये कि जब इस स्टडी को कंडक्ट किया गया उसका रिजल्ट आया तो सब हैरान रह गए कि जितने लोग जिनकी एजेस 100 से अबव ईयर थी या 90 से अबव थी, 80 से अबव थी और स्टिल दे आर हेल्दी, तो ये एक शॉकिंग उनके लिए था कि क्या वजह है कि ये लोग इतने हेल्दी हैं और इनको कोई बीमारी क्यों नहीं लगती। तो उसके जब रिसर्च उसके ऊपर उन्होंने की तो उन्होंने देखा कि बेसिकली ये जो चाइनीज़ जिनकी एज बहुत ज़्यादा है और वो बीमार भी नहीं है, तो वो तकरीबन दिन में उनसे जब पूछा गया कि वो कौन सा अमल करते हैं तो उन्होंने बताया कि हम जो बेसिकली सलाइवा है हमारा उसको हम दिन में 15 से 20 दफ़ा निगलते हैं, यानी कि अंदर लेके जाते हैं। जबकि हमारे यहाँ ये होता है कि जो भी राल हमारे मुंह में आती है हम उसको थूक के फेंक देते हैं। तो ये बेसिकली हम तो इसको एक आर सा समझते हैं, लेकिन बेसिकली ये नेचुरल एंटीबायोटिक है। ये नेचुरल एंटीबायोटिक है जो बेसिकली बैक्टीरिया को किल करता है। अब वो जब सलाइवा जो है ना, रिसर्च के मुताबिक उन्होंने बताया कि जब वो सलाइवा को इनहील करते थे, बेसिकली अंदर निगलते थे, तो वो सलाइवा जो है ना स्टमक में जाके स्टमक के अंदर जितने जर्म्स थे उनको किल करता था और इसके अलावा डाइजेशन में भी हेल्प आउट करता था। तो ये तो सारी इंपॉर्टेंस इसकी एक हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि जब हम बॉलस लेते हैं, बॉलस मीन नवाला, जब हम नवाला मुंह में डालते हैं तो सलाइवरी ग्लैंड्स एक्ट करते हैं और वो सलाइवा सिक्रीट करते हैं और वो सलाइवा क्या करता है, बॉलस को जो नवाला है उसको गीला करता है, जिसकी वजह से इस काबिल हम होते हैं कि वो नवाले को हम ज़बान से, यानी कि हमारी ज़बान जो है उस नवाले को नरम होने पे नीचे जो है ना खुराक की नाली में धकेल देती है। तो ये देखें कितनी इंपॉर्टेंस है यहाँ पर अगर देखा जाए तो सलाइवा की। फिर इसके अलावा सलाइवा की एक और इम्पोर्टेंस बताऊँ आपको, क्योंकि ये एंटीबायोटिक है तो ये ज़ख़म को भी हील करता है। बाज़ औक़ात अगर एक दफ़ा एक सर्जरी में मेरा इत्तेफाक हुआ तो वहाँ पे मैं गया तो बेसिकली जो टंग थी, ज़बान थी एक पेशेंट की, उसके ऊपर ना वो कट लगा हुआ था। तो डॉक्टर्स जो है वो स्टिचेस करने की, कुछ इंटरनी डॉक्टर्स थे वो स्टिचेस करने की तैयारी करते, लेकिन इतने में एक सर्जन साहब आए तो उन्होंने उनको मना किया। जब मना करने में पूछा तो उन्होंने कहा आपको पता नहीं कि सलाइवा इज़ इटसेल्फ एंटीबायोटिक, सलाइवा जो है खुद एंटीबायोटिक है और इसको जब इस दबा के छोड़ दें ये जो है ना मॉर्निंग तक खुद ब खुद हील हो जाएगा, यहाँ पे स्टिचेस की ज़रूरत है ही नहीं। तो ये देखें सलाइवा की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। और ये जो है ना क्रिएट किससे होता है,
इनटेक ऑफ वाटर। जब हम पानी पिएंगे तो सलाइवा क्रिएट होगा, अगर पानी नहीं पिएंगे तो ज़ुबान और मुंह जो है वो खुश्क हो जाएगा, और जब वो खुश्क हो जाएगा तो बेसिकली जितने भी फेस के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, उनमें प्रॉब्लम हो जाएगा, बोलने में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है पानी की सबसे पहली। उसके बाद सेकंड जो पानी की इंपॉर्टेंस देखें तो रेगुलेट योर बॉडी टेम्परेचर, यानी कि पानी जब आप पीते हैं तो बेसिकली ये क्या पानी करता है, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करता है, उसको रेगुलेट करता है। फॉर एग्जांपल अगर बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, उसमें अगर आप पानी पिएंगे तो पसीना आएगा, तो पसीना बेसिकली क्या करेगा, आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करेगा एज़ कम्पेयर टू जो आउटर टेम्परेचर है उसके। फिर उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका है प्रोटेक्ट योर टिश्यूज़, स्पाइनल कार्ड एंड जॉइंट। और बेसिकली ये पानी का तीसरा बड़ा बेनिफिट ये है कि आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो रीढ़ की हड्डी है, जो आपके टिश्यूज़ हैं बॉडी के अंदर, जो आपकी बॉडी के अंदर जॉइंट्स हैं, बेसिकली उनको प्रोटेक्ट करता है। और दूसरे मानों में जो जॉइंट्स हैं उनकी लुब्रिकेशन में हेल्प आउट करता है, और जॉइंट के अंदर जो कुशन्स है वो क्रिएट करता है। ये तीसरा बड़ा बेनिफिट है बेसिकली वाटर का। उसके बाद हम चौथे बेनिफिट वगैरह आए, चौथे बेनिफिट में एक्सक्रीट वेस्ट थ्रू प्रेस्पिरेशन एंड यूरिनेशन। अब जो वेस्ट जो है वो बेसिकली पसीने और यूरिन के ज़रिए जितने भी बॉडी के अंदर वेस्ट होते हैं वो भी पानी खारिज करने में हेल्प आउट करता है। फिर उसके बाद अगर पांचवा जो बेनिफिट है पानी का उसको अगर देखा जाए तो पानी बेसिकली मैक्सिमाइजेस द फिज़िकल परफॉर्मेंस। जो हमारी फिज़िकल परफॉर्मेंस है पानी बेसिकली उसको मैक्सिमाइज करता है। अब मैक्सिमाइज कैसे करता है, जब हाइड्रेशन बाकायदा होगी, पानी बाकायदा पिएंगे तो मसल्स जो है उनमें स्ट्रेंथ आएगी। जब मसल्स में स्ट्रेंथ आएगी तो ऑटोमेटिकली मूवमेंट जो है वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। फिर अगर बेसिकली अगर डिहाइड्रेशन हो जाए तो यहाँ पे बेसिकली और प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं वो आखिर में भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे भी एक छोटा सा टच दे देता हूँ कि हाइपरथर्मिया बेसिकल हो जाएगा, टेम्परेचर बॉडी का जो है वो अंदर का इंक्रीज हो जाएगा, ब्रेन के ऊपर स्वेलिंग होने की वजह से सीजर्स झटके लगना शुरू हो जाएंगे, और इवन ये कि अगर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होगी तो डेथ भी हो सकती है। तो ये देखें पानी का कितना बड़ा बेनिफिट है। और उसके बाद अगर छठे नंबर पे हम देखें तो हमारे पास छठे नंबर पे जो बेनिफिट आ जाता है, पानी जो है प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। बेसिकली जो कब्ज़ है उससे बचाता है पानी। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, अगर वो रेगुलर इनटेक ऑफ वाटर करता है तो उसकी जो कॉन्स्टिपेशन का मसला है वो भी कब्ज़ का मसला उसका हल हो जाएगा। फिर उसके बाद सातवें नंबर पे इसका बेनिफिट देखें तो उसमें हमारे पास इट एड्स इन डाइजेशन। अब पानी क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प आउट करता है, बेसिकली हाजमे में मदद देता है। अब खाने से पहले आप पानी पी लें या खाने के मिड में पानी पी लें तो फिर क्या होगा, पानी जब पिएंगे तो बेसिकली जो बॉलस होगा, जो नवाला होगा, उसको ये और ज़्यादा नरम करेगा। जब ये नरम हो जाएगा तो बेसिकली स्टमक जो है उसको ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी, ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, और खाना जो है ईजिली हज़म हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम देखें डाइजेशन के बाद अगला जो इसका इंपॉर्टेंट है, इट हेल्प्स इन न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन मिनरल्स वगैरह होते हैं, उसको क्या करता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट करता है पानी। नौवां सबसे बड़ा बेनिफिट ये है पानी का, इट हेल्प टू लूज़ योर वेट। अगर आपका वेट ज़्यादा है, अगर आप पानी ज़्यादा है, आपका बेसिकली वेट ज़्यादा है, वज़न ज़्यादा है आपका, तो पानी के अच्छे इनटेक से आपका जो वेट है वो भी साथ साथ क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। फिर उसके बाद 10वां बेनिफिट अगर देखें तो 10वां बेनिफिट इसका क्या है, इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन। ऑक्सीजन की जो सर्कुलेशन है ब्लड के अंदर उसको इंक्रीज़ करेगा। जब ऑक्सीजन की सर्कुलेशन के बेसिकली ब्लड के अंदर इंक्रीज करेगा तो परफॉर्मेंस हार्ट की भी बेहतर हो जाएगी और मुख्तलिफ ऑर्गन्स की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी इससे। फिर उसके बाद अगर 11वें नंबर पे इसका बेनिफिट देखें तो 11वें नंबर पे इसका बेनिफिट क्या है, इट हेल्प्स टू फाइट इलनेस। मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियां हैं उसमें फ़ाइट करने में पानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसमें हेल्प आउट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को किडनी प्रॉब्लम है, किडनी फेलियर की तरफ जा रहा है, या किडनी का कोई भी प्रॉब्लम है, अगर वाटर इनटेक ज़्यादा करेंगे तो किडनी की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो जाएगी। अगर किसी पेशेंट को अस्थमा है, COPD है, अस्थमेटिक इशू है, तो वो अगर वाटर इनटेक बढ़ाएगा तो उससे भी डेफिनेटली उसके अस्थमेटिक इश्यूज सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद UTI जो पेशाब के इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं, वहाँ के लिए पानी बेस्ट है।
पानी पिएंगे तो यूटीआई इन्फेक्शंस बेहतर हो जाएंगे। इसके अलावा हाइपरटेंशन, अगर ब्लड प्रेशर का मसला है तो ब्लड प्रेशर पानी मैक्सिमम क्वांटिटी में पिएंगे तो जो बेसिकली ब्लड प्रेशर है वो भी नॉर्मल हो जाएगा। तो इसके अलावा 12वां जो बेनिफिट है बेसिकली वो बूस्ट एनर्जी, यानी कि पानी अगर आप अच्छी क्वांटिटी में पिएंगे तो ये बेसिकली आपकी एनर्जी को क्या करेगा, बूस्ट करेगा। अब एक रिसर्च आई है, एक स्टडी आई है लेटेस्ट, उसके उन्होंने बताया है कि अगर 500 मिलीलीटर पानी, यानी कि इतना ज़्यादा भी नहीं है देखा जाए तो 500 ml जो है ना पानी, अगर 500 ml मिलीलीटर पानी अगर आप पिएंगे तो वो रिसर्च में यह है कि 30% जो आपका मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज होगा, अच्छा काम करेगा। जैसा मेटाबॉलिक रेट काम कर रहा होता है मेटाबॉलिज्म का सिस्टम, वो और ज़्यादा 30% उसमें एफिशिएंसी आ जाएगी। तो ये भी पानी का एक बहुत बड़ा कमाल है। फिर इसके बाद 13वें नंबर पे जो हमारे पास आ जाता है इसका बेनिफिट, इट एड्स टू कॉग्निटिव फंक्शन। कॉग्निटिव फंक्शंस में कौन कौन से काम आते हैं पानी के हवाले से, उसमें अगर देखा जाए तो हमारे पास अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसकी शॉर्ट मेमोरी है, मेमोरी उसकी शॉर्ट है, तो उसमें अगर वो पानी ज़्यादा पिएंगे तो मेमोरी जो है वो शॉर्ट नहीं होगी, उसका भी हल हो जाएगा। और इसके अलावा जो फोकस होता है, किसी भी चीज़ के ऊपर आप फोकस कर रहे होते हैं, उसमें अगर कमी आ जाती है फोकसिंग में तो वाटर इनटेक से वो भी बेहतर हो जाएगी। तो इसके अलावा 14वें नंबर पे जो हमारे पास इसका बेनिफिट आ रहा है, दैट इज इट हेल्प टू इम्प्रूव मूड, यानी कि आपका जो मूड है वो खुशगवार हो जाता है पानी पीने से। अगर पानी नहीं पिएंगे तो एक अजीब से चिड़चिड़ापन आ जाएगा, लेकिन जब पानी इंटेक करेंगे अंदर के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो फ्रेश होंगे और उसकी वजह से फ़र्क क्या आएगा, आपका जो बेसिकली मूड है वो लाइटर हो जाएगा, ज़्यादा खुशगवार किस्म का हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास जो 15 नंबर पे जो इसका बेनिफिट आता है वो बेसिकली कीप स्किन ब्राइटनेस, और स्किन जो है उसको क्या रखता है, ब्राइट रखता है। अगर पानी नहीं पिएंगे तो स्किन क्या हो जाएगी, डल हो जाएगी और उसमें बेसिकली लूज़ हो जाएगी, और जब पानी पिएंगे तो बेसिकली उसमें क्या हो जाएगा, ब्राइटनेस आ जाएगी। अब जो 16 नंबर पे जो लास्ट हम बेनिफिट यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, इट प्रिवेंट्स ओवरऑल डिहाइड्रेशन। पानी जो है ओवरऑल डिहाइड्रेशन को कम करता है। फॉर एग्जांपल ओवरऑल डिहाइड्रेशन क्या है कि अगर पानी बिल्कुल नहीं पिएंगे तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल डिहाइड्रेशन हो जाएगी, जितने भी जिस्म के अंदर ऑर्गन्स हैं सब में पानी की कमी हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड ओवरऑल डिहाइड्रेशन। अब ओवरऑल डिहाइड्रेशन का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो ब्रेन है उसकी जो बेसिकली मेनिंजीज है, जो उसके ऊपर एक लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है जिसको मेनिंजीज बोलते हैं, उसके अंदर स्वेलिंग आ जाएगी, और जब उसके अंदर स्वेलिंग आएगी तो उससे क्या इफेक्ट आएगा, सीजर्स, झटके लगना शुरू हो जाएंगे। तो ये भी बहुत बड़ा इफेक्ट है पानी ना पीने का। उसके अलावा सेकंड नंबर पे हमारे पास देखें तो ब्रेन के अंदर स्वेलिंग एक पहले हमने डिस्कस की, सेकंड जो इम्पोर्टेंट है सीजर्स, झटके का लगना, और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ द किडनी फेलियर। और अगर पानी ज़्यादा नहीं पिएंगे तो बेसिकली वो किडनी फेलियर की तरफ चल जाएगा। फॉर एग्जांपल किडनी फेलियर की तरफ कैसे जाएगा, अमूमन ये देखा है जितने भी यूरोलॉजिस्ट हैं उनसे जो सुना गया है, उन्होंने यही कहा है कि बेसिकली जो किडनी है आपका वो आफ्टर एवरी फ्यू सेकंड्स जो है ना वो बेसिकली निचोड़ता है बेसिकली अपने आप को, बेसिकली इसका वर्किंग एक्शन होता है। और उसमें ये कि अगर पानी का इनटेक कम होगा तो उसने तो अपने बेसिकली फंक्शन को कैरी ऑन करना है किडनी को, तो डेफिनेटली जब पानी नहीं होगा तो उसकी फोर्स ज़्यादा लगेगी, तो उसकी वजह से भी गुर्दे की जो परफॉर्मेंस है वो ओवरऑल इसके ऊपर इफेक्ट आएगा। तो ये नाज़रीन आज की जो वीडियो थी, शॉर्ट सी वीडियो थी बेसिकली, जिसमें हमने पानी ज़िंदगी है इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस किया कि वो कौन से 16 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो पानी पीने से ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं, और अगर पानी नहीं पिएंगे तो कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स इसके आ सकते हैं। कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, तब तक डॉक्टर इमरान को इजाज़त दीजिएगा। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।